बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए साथियों कक्षा 5 के जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे हिंदी का मॉडल सेट नंबर बी है, वो इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो आप फटाफट से वीडियो को एंड तक देख लो और जो भी पर्सन है उनको याद कर लो भाई। आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे पर्सन आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक है फटाफट सेंड कर दे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पे देखिए ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, इस चित्र से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका आंसर आपको देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चित्र में क्या हो रहा है। चित्र में दोस्तों होली का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। अब अपन देखते हैं, यहाँ पे देखिए दिए गए चित्र के आधार पर आपको प्रश्नों का सही उत्तर देना है। उपरोक्त पोस्टर में दिया गया चित्र किस त्यौहार से संबंधित है। तो सीधी सीधी बात है, ये होली का त्यौहार है तो आपको होली भर देना है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। लड़का पिचकारी से किस पर रंग डाल रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखो ये देखिए ये रहा लड़का, और ये लड़का पिचकारी से किस पे रंग डाल रहा है, एक लड़की पे डाल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, दादाजी पे, बूढ़ी औरत पे, आदमी पे या लड़की पे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लड़की पे। इसके बाद देखिए कितने लड़कों के हाथ में पिचकारी है। लड़कों की बात करेंगे तो आप देखिए एक लड़की है इसके हाथ में, एक ही छोटा बच्चा, ये भी तो लड़का ही है, इसके हाथ में भी पिचकारी है। तो मतलब दो लड़कों के हाथ में हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है वो बी हो जाएगा, दो लड़कों की। छोटा बच्चा किसकी गोद में, तो अभी अभी हमने देखा वो अपनी माता जी की गोद में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। इसके बाद देखिए सबसे छोटी बहन की गोद में, ये तो ऑप्शन हो गया। चित्र में कितनी बाल्टियां हैं। तो चित्र में दोस्तों अपन जाएंगे फिर देखेंगे। चित्र में देखो कितनी बाल्टियां है, एक बाल्टी ये रखी है, एक बाल्टी लड़की के हाथ में, दो ही बाल्टी आपको दिख रही है बाकी नहीं है। तो आपको आंसर भी क्या करना है, दो बाल्टियाँ। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दो बाल्टी वाला। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है रेलगाड़ी का। ठीक है, बाहर वाला जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रेलगाड़ी, देखिए यहाँ पे लिखा गया है रेलगाड़ी, आदमी, बच्चे, जूते, समाचार पत्र, कचरा, सामान, रेलवे स्टेशन, कुली वगैरह सब दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये चित्र कहाँ का है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेलवे स्टेशन का है। जूतों में पॉलिश करता हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए जूतों में पॉलिश कर रहा है, ये लड़का है, व्यक्ति है ये। तो ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए खड़ा है, बात कर रहा है, पेपर पढ़ रहा है, उधर बैठा है। तो जूते में पॉलिश करवाता हुए व्यक्ति की बात हो रही है। तो ये करवा रहा है आदमी, तो ये क्या कर रहा है, अखबार पढ़ रहा है जूते में पॉलिश कराते कराते। तो आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, पेपर पढ़ रहा है। चित्र में कुली क्या कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे चित्र में देखिए कुली, ये रहा, ये कुली सामान लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सामान ढो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चित्र में कचरे का डिब्बा कहाँ पर रखा है। तो देखिए कचरे का डब्बा कहाँ रखा है, आप बताएंगे, ये रखा है यहाँ पे। ये जो डस्टबिन दिख रहा है आपको, ये लिख रहा है। ठीक है, तो आप वापस जाएंगे तो आप देखेंगे घर के बाहर, स्कूल के अंदर, रेलवे स्टेशन पर। तो रेलवे स्टेशन की बात हो रही है तो वहीं पे रखा है। लड़का नीचे बैठकर क्या कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लड़का नीचे बैठकर क्या कर रहा है। तो ये देखिए पुलिस कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो कर रहा है जूतों पे पॉलिश कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव है वो व्यक्त होते हैं। ये आपको याद कर लेना भाई। किताब वाले जो भी क्वेश्चन आप फटाफट याद करेंगे। किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। ये भी बताइए कि आपको सबसे अधिक कौन सा जो वृक्ष है वो पसंद है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो फलदार वृक्ष है उनका नाम लिखेंगे आप। तो आपने लिखा सेब का वृक्ष होता है। ठीक है, और इसके बाद लिखा अमरूद। ठीक है, अमरूद का भी वृक्ष होता है, आप लिखेंगे यहाँ पे बिल्कुल, पेड़ के आते हैं अंगूर। ठीक है, इसके अलावा आपको जो भी याद आ रहे हैं, जैसे आम का हो गया, ठीक है, तो आम लिख सकते हैं आप। ठीक है, और भी कोई आपको याद आ रहा है तो आप वो भी लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे 5 आप लिखेंगे और सबसे अधिक आपको पसंद कौन सा है, आम का है तो आप आम लिख देंगे, सेब का है तो सेब लिख देंगे, ऐसे। ठीक है, पन्ना ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा क्यों की थी। तो आप बताएंगे कि पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा क्यों की थी। कि उदय सिंह है वो मेवाड़ के महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा थे इसलिए उन्होंने उनकी रक्षा की थी। राधिका ने अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों किया था। यह आपको फटाफट याद करना है भाई। झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानियों को आपको संक्षेप में लिखना है। इसके बाद देखेंगे आप, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म वो कहाँ पे लिखा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ग्वालियर और मालवा क्यों प्रसिद्ध है। भारतीय सैनिकों में कौन कौन से गुण होते हैं। तो बताएंगे भारतीय सैनिकों में बहुत सारे गुण होते हैं। अब आप अपने हिसाब से लिखेंगे, मान लीजिए आप ही आगे जाके और सैनिक बनना चाहते हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको याद कर लेना भाई। आप रानी अवंतीबाई के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। यहाँ पे देखिए राजा विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे और उनके दरबार में कितने रत्न थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपको भाई।
या देखिए हामिद, यदि हामिद के स्थान पर आप मेला जाते तो क्या क्या खरीद कर लाते और उन चीज़ों का क्या करते। आपने पढ़ा होगा कि हामिद अपने मेले में जाता है तो अपनी माँ के लिए वो क्या लाता है, चिमटा लाता है। ठीक है, क्या लाता है, चिमटा। क्यों लाता है, क्योंकि रोटी बनाते समय उसकी मम्मी का जो माता है उसके हाथ जल जाते थे। लेकिन वो पूछ रहा है कि अगर आप जाते वहाँ पे तो आप क्या करते, क्या क्या खरीदते, आप अपने हिसाब से बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों के कवि का परिचय देते हुए भावार्थ आपको लिखना है। कोयल काकी देत है कागो, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे बचनते जग अपनों कर लेत। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, कोयल काकी काकी देत है, मतलब जो कोयल है वो बहुत सुरीली आवाज़ में बोलती है। ठीक है, और कागा कासो लेत, जबकि जो कौवा है, कागा मतलब कौवा के बारे में बोला गया है, लेकिन जो कौवा है वो काला है, कोयल है वो भी काली है। लेकिन यहाँ पे कौवा की आवाज़ है वो सुरीली नहीं है, जबकि कोयल की आवाज़ सुरीली है। तुलसी मीठे वचन थे, इस प्रकार से बोला गया है कि तुलसी के जो मीठे वचन है, तुलसी जी है वो उनके अपने मीठे वचन से जग अपनों कर ले। तो अपने मीठे वचन से अगर आप भी अपने मीठे वचन करते हैं, आप सदाचार जीवन व्यतीत करते हैं, आप लोगों का सम्मान करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो आप जग को अपना बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के नाम है वो आपको बताने हैं। कृष्णा और सुदामा की मित्रता का वर्णन करते हुए संदापिनी आश्रम के बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा पेपर यहाँ पे हो जाता है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों 2 प्रश्न और आपको याद करने हैं। देखिए फर्स्ट हो जाएगा आपका जो प्रार्थना पत्र है। ठीक है, कौन सा, प्रार्थना जो पत्र है उसका। ठीक है, प्रार्थना पत्र में आपको एक तो टीसी की एप्लीकेशन हो गई, एक आपकी है बीमारी की एप्लीकेशन हो जाएगी। ठीक है, एक हो जाएगी आपकी बहन की या भाई की शादी की। ठीक है, ये आप याद कर लेना भाई, 100% इनमें से आएगा। बाकी पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, ये सेट बी है। इसके बाद हम एक और सेट है वो करेंगे, और इंग्लिश का सेट भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले फटाफट, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको कौन कौन से पेपर चाहिए आप कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद।